चलो हमने हम NLP को समझ लिया हुआ है, हमने 6 में कंप्यूटर विजन को भी समझा था। अब हमारा एक मेन जो और भी डोमेन बचता है वो क्या है, स्टैटिस्टिकल डोमेन, जहाँ पे मतलब ये कैलकुलेशंस है, न्यूमेरिकल डेटा पे जहाँ पे ये बात होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो, मैं तुम्हें अगर बताऊँ, फॉर एग्जांपल कुछ मैं तुम्हें यहाँ पे दिखाता हूँ। ऐसे मान लो तुम्हारे पास एक डेटा है जिसमें क्या है 5, अगर 5 तुम्हारा हावर्स को स्टूडेंट पढ़ता है तो उसका मार्क्स मान लो आता है 55%, है ना। फिफ्टी 55% मान लो आता है उसका मार्क्स, ठीक है, 55% आता है। कोई 6 आवर्स पढ़ता है मतलब तो उसका मार्क्स आता है 60%, ठीक है। 7 आवर्स पढ़ता है तो उसका मार्क्स आता है 65% मान लो, ठीक है। जो 8 आवर्स पढ़ता है उसका आता है 70%। यहाँ पे अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ अगर वो 10 आवर्स डेली पढ़ता है तो कितना मार्क्स आएगा, हाउ मच मार्क्स यू विल गेट। तो तुम देखो अभी कैसे बताओगे, यहाँ पे देखो एक पैटर्न तुम्हें दिख रहा होगा। क्या पैटर्न दिख रहा है, एक एक घंटा इनके सारे में बढ़ रहा है डिफरेंस, एक एक घंटा बढ़ रहा है, एक एक घंटा बढ़ रहा है ना। यहाँ पे एक एक घंटा बढ़ रहा है। अब कितने परसेंट मार्क्स बढ़ रहे हैं, 5-5% बढ़ रहे हैं, है ना, 5-5% बढ़ रहे हैं। अब सोचो अब इसमें कितने घंटे बढ़े हैं, इसमें 2 घंटे बढ़े, 8 के बाद क्या हो गया 10, तो इसमें कितने परसेंट बढ़ना चाहिए, 1% पे, 1 घंटे पे कितने परसेंट बढ़ रहा है 5। देखो 5 घंटे से 6 घंटे बढ़ रहा है तो 55 से क्या हो रहा है 60, यानी ये 5 घंटे था, कोई बच्चा 5 घंटे पढ़ता था उसका कितना मार्क्स आता था 55%। अगर कोई 6 घंटा पढ़ रहा है तो कितने परसेंट मार्क्स आ रहा है उसका 60% मार्क्स आ रहे हैं। इसका मतलब उसने 1 घंटे बढ़ाए तो कितना मार्क्स आया 5% ज्यादा आए। फिर उसी तरह अब इसके बाद भी 1 घंटे बढ़ाया तो फिर 5%, फिर 1 घंटे और बढ़ाया फिर 5%। अब मैं पूछ रहा हूं कि अगर 10 घंटे पढ़ेगा तब कितना मार्क्स आएगा। सोचो 8 घंटे पढ़ा तो 70%, अब यहाँ पे 10 घंटे पूछ रहा है, 2 घंटे बढ़ा रहा है तो 2 घंटे बढ़ाने के लिए क्या होगा, 1 घंटे पे कितना परसेंट बढ़ता है 5%, तो 2 घंटे पे 10% बढ़ेगा, 70 + 10 कितना हो जाएगा 80%। यानी कैसे हुआ, ये पैटर्न हमने नोटिस किया, इस नंबर में पैटर्न्स नोटिस करके आंसर किए। तो ये तो बहुत सिंपल सा था, बट जो कॉम्प्लेक्स एग्जांपल होते हैं, कॉम्प्लेक्स सिनेरियो के जो रियल वर्ल्ड के डेटा होते हैं वो ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं मैथमेटिक्स प्रॉब्लम सॉल्व करना उसमें। तो इसीलिए वहां पे स्टैटिक्स, तुम आगे पढ़ोगे क्लास में, स्टैटिक्स होता है, प्रोबेबिलिटी होता है, सारी चीजें यूज करके वहां पे हम इस डेटा को मतलब बड़े बड़े डेटा पे, मतलब मान लो ये तो 10 डेटा था, इतने में तुमने पैटर्न नोटिस किए, अगर ऐसे 1 करोड़ होते, ऐसे 1 करोड़ रो होते तो कैसे तुम पैटर्न नोटिस करते, नहीं कर पाते ना। तो वो कैसे कर, वो कौन कर पाएगा, मशीन्स कर पाएगा। तो मशीन कैसे कर पाएगा, मैथमेटिकल कंप्यूटेशंस पे। मैथमेटिक्स मतलब स्टैटिक्स एक मैथ का टॉपिक्स होता है, तुम आगे पढ़ोगे आगे क्लास में, इसीलिए इसको बोलते हैं स्टैटिस्टिकल डेटा, ठीक है। अब चलो हम यहाँ पे अब देखते हैं, इसको समझते हैं। देखो स्टैटिस्टिकल डेटा क्या करता है कि मान लो ये क्या कहता है कि जब मशीन अंडरस्टैंड करे नंबर एंड डेटा तो फाइंड पैटर्न एंड मेक डिसीजंस। वहां पे हम क्या कर रहे थे, नंबर्स में से क्या कर रहे थे, पैटर्न हम नोटिस कर रहे थे और एक डिसीजन बना रहे थे कि अगर बच्चा 10 घंटे पढ़ रहा है तो कितना मार्क्स आएगा उसका, 80% आ रहा था। तो हमने क्या करा था, स्टैटिस्टिकल डेटा था, वो सारा डेटा था, 5 घंटे पढ़ता तो इतना, 6 घंटे पढ़ता है तो इतना, 7 घंटे पढ़ता है तो इतना, 8 घंटे पढ़ता है तो इतना, तो 10 घंटे पे कितना, है ना। तो सारे डेटा था। अब उस डेटा से हमने क्या करा, पैटर्न फाइंड किया। अब पैटर्न फाइंड करने के बाद क्या करा, एक डिसीजंस बनाया कि 8 घंटे, अगर 10 घंटे पढ़ता है तो उसका 80% आया। तो क्या डिफिनीशन है इसका कि स्टैटिस्टिकल डाटा इज व्हेन मशीन अंडरस्टैंड नंबर्स एंड फाइंड पैटर्न्स टू मेक डिसीजन। यानी क्या करता है, नंबर्स में पैटर्न फाइंड करता है मशीन और डिसीजन बनाता है, मतलब जो प्रिडिक्ट करता है कि अगला क्या आंसर आएगा। हमने सेम प्रोसेस वहीं करे थे। तो हमने क्या कर रहा कि नंबर को अंडरस्टैंड करता है, पैटर्न फाइंड करता है, डाटा कंपेयर करता है और प्रेडिक्शंस करता है कि अगर ये बच्चा 10 घंटा पढ़ रहा है तो इसका 80% मार्क्स आ सकते हैं, ठीक है। उसी तरह देखो यहाँ पे एग्जांपल्स में मार्क्स इन एग्जाम्स हमने देखा ही है। वेदर प्रेडिक्शंस, अब देखो वेदर प्रेडिक्शंस में कैसे काम करता है, सोचो। चलो फिर यहाँ पे हम देखते हैं, है ना। वेदर प्रेडिक्शन, मान लो हम वेदर प्रेडिक्शन में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है, हम कुछ कुछ चीजों को यहाँ पे नोट डाउन करते, क्या होता है, कौन सी जगह पे है लोकेशन, क्योंकि हर जगह पे वेदर अलग होती है।
मान लो यहाँ पे इंडिया में वेदर अभी गर्मी है, कहीं और फॉरेन कंट्री में तो मैं वहाँ पे क्या होगा, ठंडी होगा, विंटर होगा। जैसे नॉर्वे साइड में वहां पे जाओगे विंटर हो। तो अब लोकेशन भी मैटर करती है। अगर तुम्हें पूछ रहा है कि वेदर क्या होगा, तो वेदर में लोकेशंस भी आएगा। और क्या मैटर करती है बताओ, ह्यूमिडिटी, वहां की ह्यूमिडिटी कितनी है ना। मान लो जब ह्यूमिडिटी ज्यादा हो जाती है, देखना एयर जब ज्यादा गर्मी बढ़ जाती है, तुम्हें उसमें एयर जो होता है ज्यादा गर्म हो जाता है, तो इसका मतलब क्या, उस समय बारिश होने की संभावना ज्यादा होती है ना। तो अब देखो उसके अलावा एयर का जो फ्लो है कितना है ना, मंथ टाइम कौन सा चल रहा है, मंथ कौन सा चल रहा है, ये भी मैटर करता है। या मतलब गर्मी में कौन सा महीना चल रहा है, अगर जून जुलाई चल रहा है या उसके बाद चल रहा है तो ज्यादा चांसेस है बारिश होने का। अगर अप्रैल चल रहा है, मार्च चल रहा है, तो उसमें कम चांसेस होते हैं बारिश होने का। ठीक है, तो ये सारी चीजें, मानसून वगैरह हर बहुत सारी चीजें यहाँ पे फैक्टर होती है। ठीक है, तब ये सब डेटा क्या करता है, इसमें एक पैटर्न देखा जाता है कि मान लो लोकेशन तुम्हारा है दिल्ली, ठीक है, दिल्ली है, ह्यूमिडिटी यहाँ पे है 100 कुछ भी मान लो, कोई यूनिट मान लो, 120 मान लो, कुछ भी मान लो। ठीक है, यहाँ पे एयर फ्लो मान लो 30 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, मंथ मान लो जुलाई है ना। अब ये डेटा है आज का, मान लो आज का मान लो जुलाई है। ठीक है, इसमें तुम्हें ये डेटा है, अब इस पे प्रिडिक्ट करना है कि क्या आज बारिश होगी कि नहीं होगी। तभी कैसे प्रिडिक्ट कर पाएगा, अंदाजे से तो कर नहीं पाएगा। हम कैसे प्रिडिक्ट कर पाते हैं कि आज बारिश होगी, क्योंकि हम देखते हैं वेदर थोड़ा हो रहा है, बादल घिर रहे हैं। इसका मतलब हम क्या, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल पहले देख चुके हैं और उसके बाद हम ऐसे सेम चीजें देखते हैं, हमको पता लग जाता है कि आज बारिश होने वाली है। तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, वैसे बहुत सारे एग्जांपल्स वाले बताने पड़ेंगे कि मान लो पिछले 2 साल में 3 साल में किस किस दिन पे कैसे कैसे वेदर रहे थे, कैसा ह्यूमिडिटी रहा था तो बारिश हुआ था कि नहीं हुआ था, एयर फ्लो कितना रहा था तो बारिश हुआ था कि नहीं हुआ था। मतलब अगर मान लो एयर फ्लो इससे ज्यादा था और ह्यूमिडिटी इससे ज्यादा था तो बारिश हुआ था, इससे कम था तो नहीं हुआ था। तो यानी क्या, उसमें पैटर्न नोटिस करेगा। पैटर्न नोटिस करने के बाद क्या करेगा, अगला बार बता पाएगा कि हाँ कि किस दिन बारिश होगा, होगा भी तो कितने % चांस है कि बारिश होगा कि नहीं होगा। तुम लोग देखना वेदर पर जाकर सर्च करते हो गूगल पे कि कब बारिश है, तो वहां पे दिखाता होगा 30% बारिश है, इतने टाइम से इतने टाइम के बीच में बारिश होने वाली है। तो ये सारी चीजें कैसे प्रेडिक्ट कर पाता है, उसी तरह इसके पास ऐसे डेटा होते हैं, कितना सालों का बहुत सारा डेटा होता है, और उस पर ट्रेनिंग किया जाता है, इसको सिखाया जाता है, फिर उसके बाद ये क्या कर पाता है, हमें रिजल्ट दे पाता है। समझे। स्पोर्ट्स का स्कोर्स, जैसे तुम देखते होगे ना, जब देखना मैच होगा, क्रिकेट होगा, कुछ फुटबॉल जो भी देखते होगे, वहां पर देखना पहले ही प्रेडिक्ट करता है कि कौन सी टीम जीतने वाली है और कौन सी टीम कितने रन बनाने वाली है, क्या करने वाली है। वो कैसे कर पाते हैं, वो पिछला देखते थे। मान लो तुम लोग क्रिकेट IPL देखते होगे, CSK, RCB, मुंबई इंडियंस से बहुत सारी टीम है ना, तो तुम्हें पता चल जाता होगा, पहले ही प्रेडिक्ट करते होंगे कि इस, जैसे एक्सपर्ट भी होते हैं पहले प्रेडिक्ट करते हैं कि इस साल कौन सी IPL टीम जीतेगी। तो कैसे प्रेडिक्ट करते हैं, वो देखते हैं कि हाल फिलहाल की इस टीम की परफॉर्मेंस क्या है, उसमें कौन कौन से प्लेयर्स हैं, उनके फॉर्म कैसा है, फिर उसके बाद वो मतलब कि मुश्किल सिचुएशंस में कैसे खेलते हैं, उसमें बॉलर्स कैसे हैं, बैट्समैन कैसे हैं, फील्डर कैसे हैं, वो सारे सिनारियों को देखकर तुम क्या करते हो, उसके बाद वो प्रेडिक्शंस करते हैं। उसी तरह मान लो अगर हम कंप्यूटर्स को भी उन सारे डेटा पे, बहुत सारे डेटा पे हम उसको ट्रेन करें, सिखाएं, तो उसमें क्या करता है, वो भी पैटर्न, जैसे हम पैटर्न ही नोटिस करते हैं कि मान लो अगर RCB है तो उसमें विराट कोहली खेल रहा होगा और सारे प्लेयर होंगे, ये सारे कंसिस्टेंट प्लेयर हैं, लगातार रन बनाते रहते हैं, हर मैच में रन बनाते रहते हैं, तो चांसेस ज्यादा है इनके जीतने का। उसमें बॉलर्स है, हैजलवुड है, भुवनेश्वर कुमार है, बहुत सारे बॉलर है जो लगातार विकेट लेते हैं, तो इनके जीतने के चांसेस ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो उसमें हम क्या मतलब उसमें क्या एक पैटर्न हमें नोटिस दिखता है, तो हम बता देते हैं कि हाँ RCB जीत सकती है, पंजाब जीत सकता है, या CSK जीत सकता है, मुंबई इंडियंस, कोई भी टीम ऐसा जीत सकता है, वहां पे बता सकते हैं। ठीक है, उसी तरह इसको मशीन्स को बताना तो क्या करना पड़ेगा, बहुत सारों का डेटा IPL का उसको देना पड़ेगा, तभी क्या करेगा, स्कोर्स उसका प्रेडिक्ट करके भी बता सकता है, कितना % जीतेगा वो भी चांस बता सकता है, कौन से प्लेयर कितना रन बना सकता है वो भी प्रेडिक्ट करके बता सकता है, कौन से बॉलर कितना विकेट लेगा वो भी प्रेडिक्ट करके बता सकता है। तो उसके लिए वो प्रेडिक्शंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उस सिनारियो के, जिस भी सिनारियो पे तुम प्रेडिक्शंस करवाना चाहते हो उस पे उसके बहुत सारे डाटा होना चाहिए, पीछे का डेटा होना चाहिए, तब उससे वो सीखेगा, तब तुम्हें आगे का आंसर दे पाएगा। मतलब जो बूढ़े लोग होते हैं उनके पास ज्यादा एग्जाम्पल होते हैं, ज्यादा चीजें देखते हो तो देखना पहले ही बहुत सारी चीजें प्रेडिक्ट कर देते हैं कि आगे ये होगा, तुम सोचने लग जाते हो कैसे बता रहे हैं, कैसे हो गया, वो ऐसे नहीं हुआ, वो सालों वो चीजें देखते हैं,
इसलिए वो बता पाते हैं। तो क्या उनके माइंड में क्या है, बहुत सारे प्रीवियस मेमोरीज है, डेटा है। लेकिन हमारा ह्यूमन ब्रेन अलग तरीके से काम करता है, फिजिकल कोई चीज नहीं होता, लेकिन यहाँ पे तुम्हें डेटा देना पड़ता है। ठीक है, ये आगे क्लास में तुम डेटा डाल के हम ऐसा बनाएंगे भी वेदर प्रेडिक्शंस, मार्क्स प्रेडिक्शंस, ज्यादा नहीं 9th 10th क्लास में तुम शुरू कर दोगे बनाना। ठीक है, जैसे देखो स्टूडेंट मार्क्स का यहाँ पे मान लो कोई एक बच्चा था, जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हें मैं बताता हूँ, मान लो एक बच्चा है ना, एक बच्चा है कि मान लो जब तुम 3 क्लास में थे, मान लो एक बच्चा 3 क्लास में है, 5 आवर्स डेली पढ़ता था, इसके मार्क्स आते थे 70%। ठीक है, फिर ये 4th क्लास में गया, ये 4th क्लास में गया तो ये ज्यादा पढ़ने लगा, 6 आवर्स पढ़ने लगा, तो इसका मार्क्स हो गया ना 80% आने लगे। ठीक है, 80% आने लगे। अब ये 7th क्लास में आया है और कितने घंटे पढ़ता है, 7th क्लास में आया कितने घंटे पढ़ता है, 8 आवर्स पढ़ता है या 7 आवर्स पढ़ता है, मान लो 7 आवर्स पढ़ता है, तो कितने चांसेस है आने का बताओ, 1 घंटे पढ़ने 10% पढ़ना, तो चांसेस क्या है 90%। मे भी ये आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, बट ये क्या है प्रेडिक्शन है। अब 7 घंटे तुम तो बैठ के पढ़ तो रहे हो, बट पढ़ने की जगह पे क्या कर रहे हो, जोक्स पढ़ रहे हो, तो कहां से पास करोगे, कहां से आएगा मार्क्स। लेकिन चांसेस क्या है, अगर जिस तरह से पहले से पढ़ रहे तो उसी तरह पढ़ोगे, सारे सिनारियो को मेंटेन करोगे, तो तुम्हारा चांसेस क्या है आने का। अभी कैसे बता पाए हम, यहाँ पे हमारा पिछला डेटा था, तो इसीलिए यहाँ पे भी अगर किसी का इंप्रूवमेंट या मार्क्स को प्रिडिक्ट करना है तो वहां पे पता होना चाहिए कि पीछे में क्या क्या हुआ था। तो सारी अगर डेटा रहेगा तो ये प्रिडिक्ट करके बता देगा। जैसे इसमें देखो, इसमें क्या है तुम्हारा स्टूडेंट का मार्क्स है 70, 80, 90, ये डायरेक्टली एक क्लास में इसका 70 आया था, अगले में 80 आया था, उसके अगले में 90 आया था, नेक्स्ट मार्क्स क्या हो सकता है, तो प्रिडिक्ट करके बता दिया कि 95% आ सकते हैं। ठीक है।